एक तस्वीर आ रही है कि राजा रघुवंशी के घर पर सोनम का भाई पहुंचा हुआ है। सोनम जो कि आरोपी है राजा रघुवंशी की अपने पति की हत्या करवाने के आरोप में, जिसे गिरफ्तार किया गया है और मेघालय पुलिस की जो हिरासत में है जिससे पूछताछ हो रही है। उसके घर पर जो है उसका भाई जो है, मुझे मिला नहीं गया है क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था। रात को 11 बजे मिला, वो भी मेघालय पुलिस सरकार के हाथ में जारी थी, उस समय मिला, तो मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। राज की भूमिका के लिए क्या कहेंगे? राज हमारे यहाँ पे राज सिर्फ हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय था, उसकी भूमिका सिर्फ एम्प्लॉय वाली मुझे आइडिया नहीं है चीजों का। आप एक करके आराम से पूछो, एक करके उधर जाना डेवलपमेंट हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस हिरासत में सोनम ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी। ये एक बड़ी खबर मेघालय से आ रही है। हमारे सहयोगियों के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सोनम ने पुलिस हिरासत में अपना जुर्म कबूल लिया है। एक ऐसा जुर्म जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया, जिसने कि सभी को स्तब्ध कर दिया कि किस तरह से शादी करने के बाद वो हनीमून पर ले गई अपने पति को और वहां पर उसने उसकी हत्या की साजिश रची, उस पर अमल करवाया। और अब जब वो पुलिस के हत्थे चढ़ी है और मेघालय पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही है, तो इस पूछताछ में वो टूट गई है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये जो ताज़ा जानकारी है हमें मिल रही है मेघालय से। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। मुकेश, क्या अपडेट है? क्या उसने क्या बताया है इस पूरे मामले के बारे में कि किस तरह से उसने पूरे जुर्म को अंजाम दिया? क्या कुछ कबूला है उसने पुलिस हिरासत में? देखिए, मेघालय पुलिस की जो एसआईटी है वो सोनम जब से रात से यहाँ पर आई है तब से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल जो डिटेल स्टेटमेंट है वो एसआईटी रिकॉर्ड कर रही है कि उसने हत्या कैसी की, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी और नहीं मिल पाई है। लेकिन ये कंफर्म है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जो एसआईटी के लोग हैं वो उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कुछ ही देर में सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से जब सोनम गाजीपुर के ढाबे में मिली थी तो उसने एक फर्जी कहानी गढ़ी थी जिसमें उसने कहा था कि उसको कुछ लोगों ने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसको ड्रग्स देकर जो है यहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन जब पुलिस ने अब कड़ाई से पूछताछ की है सोनम से, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जो बाकी आरोपियों ने कन्फेस किया था कि सोनम ने ही उनसे राजा की हत्या के लिए कहा था, उसको भी सोनम ने कंफर्म कर दिया है कि वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और उसी ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया है। ये बात भी उसने कही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कन्फेशन है मेघालय पुलिस के सामने सोनम का। और ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये मेघालय पुलिस ने लिया है और कुछ ही देर में सोनम को मेघालय पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है।